क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और सोशल मीडिया पर एक इंतहाई अफसोसनाक खबर गर्दिश करती रही है जिसमें बयान किया गया था कि एक बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया और उसके बाद उसी बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। इसी तफसीलात क्या हैं इसी हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद जो कि नुमाइंदा हैं समा डिजिटल के। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। आमिर साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, पहले बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया और उसके बाद उसी बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। कोई निदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, तफसीलात क्या हैं? वो तो धाड़े मार मार के रो रहा था। अच्छा। जब नमाज जनाजा के वक्त लोग मिलने के लिए आ रहे थे, उसको हौसला देने के लिए आ रहे थे, वो धाड़े मार मार के रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके सर के ऊपर से जो है वो कोई साया उठ गया हो, उसके पाँव के तले से ज़मीन निकल गई हो। वैसे भी किसी का बाप इंतकाल कर जाए बिल्कुल तो यही आलम होता है। बिल्कुल। लोग बड़े उससे हमदर्दी कर रहे थे, हाँ। लेकिन ये पूरा सिनेरियो ही चंद घंटों में तब्दील हो जाता है। अच्छा। हाँ फलक, ये वाक़या है 10 जून रात 9 साढ़े 9 बजे का। ठीक है। थाना करोड़ है और उसकी हदूद है, और नहर किनारे जो है एक शख्स की लाश मिलती है। ठीक है। फलक, पहचानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि बिल्कुल। जो मकतूल है वो इस इलाके का नामी गिरामी जो है वो शख्स होता है। ठीक है। वहाँ से गुजरते हुए एक शहरी की नज़र पड़ती है कि रात के वक्त नहर के पास कोई चीज़ पड़ी हुई है। जब वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है तो देखता है कि लाश है। ठीक है। और लाश जो है वो राना मुख्तार उर्फ नौशी की है। ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे आपको कहा कि वो अपने इलाके में जाने पहचाने शख्स थे। बेसिकली वो एक सिविल जज हैं और उनके पास जो है वो कोर्ट मुहर्रर थे। तो अदालतों में जो केस होते हैं, जो गांव देहात के लोग होते हैं, वो वहाँ पर जो अमला तैनात होता है तो उनको बाखूबी जानते हैं। ठीक है। इत्तला जाती है राना इफ्तिखार के पास, जो राना मुख्तार के भाई हैं, कि आपके भाई की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है। राना मुख्तार जो है पुलिस को बताते हैं। रेस्क्यू 1112 जो है वो कुआ पर पहुँचती है। इसके अलावा जो फोरेंसिक टीम है वो वहाँ पर पहुँचती हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। पोस्टमार्टम होता है और लाश वर्षा के हवाले कर दी जाती है। अच्छा, पहले पुलिस जो है ये शुबा ज़ाहिर करती है कि शायद इनको डकैती मज़ामत पर कत्ल किया गया है। जो राना इफ्तिखार हैं वो पुलिस को ये बयान देते हैं कि जब उनका भाई घर से निकला तो उसकी जेब में 30,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन था। लेकिन जब उनकी लाश बरामद होती है तो ना ही उनके पास मोबाइल होता है और ना ही उनके पास पैसे होते हैं। लाश के पास से कोई चीज़ बरामद नहीं होती। अच्छा, पुलिस ये सस्पेक्ट करती है कि ये रात के वक्त जो है डकैती मज़ामत हुई और मज़ामत के दौरान एक शरीक का कत्ल हो गया। पुलिस तहकीकात का आगाज़ करती है, लाश वर्षा के हवाले कर दी जाती है। और जो मकतूल का बेटा है जिसका नाम हाशिर है, वो अपने वालिद साहब की नमाज जनाजा अदा करता है। अच्छा, हाशिर नमाज जनाजा कैसे अदा करता है? वैसे लोग सोचेंगे कि वैसे भी कर सकता है बिल्कुल, बेटा जो है बाप की नमाज जनाजा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। राना मुख्तार ने बड़े चाहों से अपने बेटे हाशिर को दीन की तालीम दिलवाई। ठीक है। उसको हाफिज़े कुरान बनाया। ठीक है। ये उम्मीद थी कि एक हाफिज़े कुरान पूरा ख़ानदान जो है वो जन्नत में ले जाता है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने उनको दीनी तालीम दिलवाई और पूरे इलाके में ठीक है जो हाशिर है उसको एक इंतहाई दीनदार इंसान समझा जाता था, इज़्ज़तदार समझा जाता था। और जैसे जी बिल्कुल ऐसे। और जब नमाज जनाजा अदा करने का वक्त आया तो हाशिर ने कहा कि मैं अपने वालिद की नमाज जनाजा अदा करूँगा। तो लोगों ने उसको वेलकम किया और एक बड़ी तादाद, जिस तरह मैंने आपसे कहा कोर्ट मुहर्रर लोग अपने मसाइल लेकर कोर्ट आते जाते हैं, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे और उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की और हाशिर को हौसला दिया जो कि धाड़े मार मार के रो रहा था। अच्छा फलक, यही नहीं कि नमाज जनाजा अदा करवाता है, उसके बाद हाशिर ठान लेता है कि वो अपने बाप के कातिलों को पकड़वाएगा। ठीक है। वो पहुंच जाता है पुलिस वालों के पास और पुलिस को प्रेशर करता है कि मेरे वालिद के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। पुलिस उसको मुतमईन करने के लिए कहती है कि हम अपनी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, हम पूरा वो रूट मैप तैयार कर रहे हैं। ठीक है। हम इलाके की जियो फेंसिंग भी कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने पास जितनी भी वसाइल हैं उनको बुरेकार ला रहे हैं ताकि आपके वालिद के कातिल पकड़े जाएं। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ चलें। ठीक है। पुलिस हाशिर को लेती है। हाँ। वो जो रूट, जिस रूट से
राना मुख्तार घर से निकला था और जहाँ पर लाश मिली है उस वकूए से कुछ फासले पर एक दुकान थी, करियाना स्टोर। ठीक है। वहाँ पर भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस उनको भी सर्च करने की कोशिश करती है। तो इसी दौरान जो है दुकानदार से एक पुलिस वाले की बातचीत होती है। वो उनको बताता है कि क्या हुआ है, आप क्या तलाश कर रहे हैं। तो उनको बताता है जी राना मुख्तार का कत्ल हुआ है। आपको पता है? उन्होंने बोला जी बिल्कुल उनका कत्ल हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। वो कल ही रात को 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, हाशिर के साथ मोटरसाइकिल पे यहाँ से जा रहे थे। अच्छा। उस वक्त जब वो दुकानदार बताता है, हाशिर भी वहाँ पर मौजूद होता है। अच्छा, ठीक है। वहाँ पर हाशिर के जो ओसान है वो ख़त्म हो जाता है। पुलिस वाला इस बात को सुनता है, वो जाकर अपने हायर अप्स को बताता है कि दुकानदार इस तरह बता रहा था कि जाए वो कुआ से कोई 15-20 मिनट पहले हाशिर मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। उन्होंने बोला कि इसको लेकर थाने आ जाओ। थाने लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि दुकानदार ने बताया कि रात 9:30 बजे जब ये कत्ल हुआ है, आप अपने वालिद साहब के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ठीक है। वो डिनाई करता है, जी मैं अपने वालिद साहब का कत्ल कैसे करूँगा, ये सब झूठ है। उसके बाद पुलिस उससे उसके पूरे दिन की रूटीन पूछती है। वो ये बताता है कि वो राजन शाह एक मेले में भी गया था। ठीक है। वहाँ पर मेले में मौजूद जो उसके दोस्त होते हैं उससे पूछगिछ की जाती है। तो वो बताते हैं कि हाँ ये आया ज़रूर था, इसके पूरे कपड़ों पर मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये कहीं गिरा है और बुरी तरह गिरा था और इसको कहीं स्क्रैचेस वगैरह भी आए हुए थे। अच्छा, पुलिस इसको कहती है कि ये गिरा था, इसने बताया नहीं, इसके कपड़ों पे जो है वो खून के निशानात भी थे। पुलिस उससे पूछती है कि वो कपड़े कहाँ हैं जो आपने पहने हुए थे। तो हाशिर आए बाएं शाएं। ठीक है। अच्छा, वो पुलिस से कहती है भाई आपके दोस्त बता रहे हैं हाँ। कि आप मेले पर आए थे, हाँ। आपके कपड़ों पर मिट्टी के निशानात थे, खून के निशानात थे, वो खून आलूद मट्टी आलूद कपड़े कहाँ हैं, आप हमें दे दें। ठीक है। तो हाशिर आए बाएं शाएं करना शुरू कर देता है। पुलिस को शक जो पहले था अब वो यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है। पुलिस उसको फिर अपने तरीके से पूछती है। तो वो एतराफ़ जुर्म कर लेता है। ठीक है। आमिर साहब, आपने ये बताया कि वो एतराफ़ जुर्म कर लेता है, लेकिन इस कत्ल के पीछे क्या वजूहात थी? क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने हाशिर ने अपने बाप को ही कत्ल कर दिया? फलक एक वालिद साहब की मोहब्बत अपने बेटे से कि वो उसको हाफ़िज़ कुरान बना रहा है, दीनदार बना रहा है, वो उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन इसकी जो वजह है ना, वो उसमें इस्लाम की बहुत सख्ती से ममानियत है। होता कुछ यूँ है कि हाशिर की दोस्ती हो जाती है एक लड़के से जिसका नाम सज्जाद उर्फ सज्जी है। ठीक है। और वो उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो जाता है कि उसके बगैर रह नहीं पाता। एक मिनट, आप क्या सच कह रहे हैं कि वो एक लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार था, हाशिर नाम का लड़का? जी बिल्कुल, हाशिर एक सज्जाद उर्फ सज्जी नामी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार था। ठीक है। अच्छा, इसका अंदाज़ा हो जाता है राना मुख्तार को और वो उसको कहता है कि इसकी हमारे दीन में बहुत सख्ती से ममानियत है। बिल्कुल। और वो उसको ये हुक्म देता है और उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि सज्जाद उर्फ सज्जी से दूर रहो। हाशिर जाके सारी बातें सज्जाद उर्फ सज्जी को बताता है और सज्जाद उर्फ सज्जी एक क्रिमिनल माइंड इंसान है। ठीक है। बोलते हैं अच्छा तुम्हारा बाप ये कह रहा है, हाँ। हम तुम्हारे बाप को ही रास्ते से हटा देंगे। उसने अच्छा। बोला कैसे? उसने बोला मैं तुम्हें एक पिस्टल ला के देता हूँ, तुमने अपने बाप को गोली मार देनी है। अच्छा, ठीक कुछ है। दिन तक तो हाशिर जो है सोचता रहता है कि ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं कैसे करता हूँ। फिर वो पूरा प्लान चाक आउट करते हैं। ये प्लान चाक आउट करते हैं। जो राना मुख्तार हैं वो मैंने आपको बताया कोर्ट मुहर्रर तो थे। इसके अलावा उनका एक अपना प्राइवेट छोटा सा बिजनेस था, वो बकरे लेते थे बेचते थे, कुर्बानी पर बकरे लेते थे बेचते थे। ये उनका एक छोटा सा कारोबार था। ठीक है। अब हाशिर ने क्या किया, ये 10 जून की बात है कि अपने वालिद साहब को बताया कि मेरे एक दोस्त के पास बकरियां खड़ी हैं, अगर आप चल कर उसको देख लें। ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर, बिल्कुल चलो चल के देखते हैं। तो वो जेब में कुछ पैसे, जिस तरह राना इफ्तिखार जो मकतूल के भाई हैं उन्होंने बताया कि 30,000 रुपये और मोबाइल लेते हैं और मोटरसाइकिल पर बैठता है राना मुख्तार और उसके पीछे बैठते हैं हाशिर साहब। वो जा रहे होते हैं कि हाशिर एक जगह जहाँ पर अंधेरा ज़्यादा होता है और रश नहीं होता, वहाँ पर चलती बाइक पर गन लोड होती है, अपने बाप को पीछे सर में गोली मारता है। अच्छा। जब गोली मारता है तो बाइक डिस्पेरेंस होती है, तो दोनों बाप बेटे
ज़मीन पर गिर जाते हैं। ठीक और जब है। गोली मारते हैं, जब गोली लगती है तो राना मुख्तार का जो ब्लड है हाँ, वो भी हाशिर हाशिर के के कपड़ों कपड़ों पर। पर लग जाता है। ठीक है। जो खून आलूद, मट्टी आलूद कपड़ों की बात हो रही है वो ये थी कि जब वो दोनों गिरे तो राना मुख्तार का खून और मट्टी उसके कपड़ों को लग गया। इसके अलावा जो स्क्रैचेस आए हुए थे उसको, चूंकि चलती बाइक पर गोली मारी है तो छोटी मोटी जो चोटें थी वो भी इस बात की गवाही थी कि कोई इंसिडेंट हुआ है। तो हाशिर ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। ठीक है आमिर साहब, चलें, पुलिस की तफ्तीश तो मुकम्मल हो गई, हाशिर ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। अब आगे इस केस में क्या पेशरफ्त होगी, किस किस्म की उसको सज़ाएं मिलेंगी, क्या दिफात लगेंगी? फलक, जब ये बॉडी बरामद हुई थी राना मुख्तार की, तो उस वक्त उनके जो भाई हैं ठीक है। राना इफ्तिखार, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनका भाई घर से 30,000 रुपये और मोबाइल अपने साथ लेकर मोटरसाइकिल पर गया था। ठीक है। जब लाश मिली थी तो ना ही पैसे थे हाँ। और ना ही मोबाइल था। तो शुरू में ये मालूम हो रहा था कि ये डकैती मज़ाहमत पर कत्ल है। तो ठीक है। पुलिस ने डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। ठीक है। तो मुकदमा दर्ज है और हाशिर ने इतराफ़ी जुर्म भी कर लिया है, रिमांड पर है। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। आला कत्ल जो इस्तेमाल हुआ इस वाक़े में, पिस्टल, वो भी बरामद कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आमिर मजीद, जो कि नुमाइंदा हैं समर डिजिटल के, और हम उम्मीद करते हैं कि हाशिर को अपने बाप को कत्ल करने की कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।